राजू का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर से ढका हुआ। बारिश में छत टपकती थी और गर्मी में दीवारें तपती थीं। उसके पिता हर दिन खेतों में मजदूरी करते और मां गांव के अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती। बचपन से ही राजू को भूख, गरीबी और ताने झेलने की आदत हो गई थी। उसके पास पहनने को चप्पल तक नहीं थी। स्कूल की यूनिफॉर्म उसे सालों पुरानी किसी रिश्तेदार की दी जाती। गांव के बच्चे उसे फटा पुराना कहकर चिढ़ाते। कभी उसके पास टिफिन नहीं होता, कभी स्कूल की फीस भरने के लिए उसके पिता को गांव में उधारी मांगनी पड़ती। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सब बच्चों से नई किताबें लाने को कहा। राजू के पास किताबें नहीं थीं, इसलिए शिक्षक ने सबके सामने उसे डांटते हुए कहा, तेरी किस्मत ही खराब है लड़के, तुझसे कुछ नहीं होगा। यह बात राजू के दिल में घर कर गई। राजू घर गया और मां से कहा, मां, मेरी किस्मत ही खराब है। मां ने उसका चेहरा उठाया और कहा, बेटा, किस्मत से लड़ने वाला ही असली विजेता होता है। भाग्य को दोष मत दे, मेहनत कर तो किस्मत भी झुक जाएगी। राजू ने ठान लिया कि वह पढ़ेगा और कुछ बनकर दिखाएगा। वह दिन में स्कूल जाता, शाम को खेतों में पिता के साथ काम करता और रात को लालटेन के नीचे पड़ता। उसके जीवन में कोई आराम नहीं था, लेकिन उसके इरादों में आग थी। जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई तो राजू ने गांव में टॉप किया। पूरे गांव में उसका नाम हुआ, लेकिन आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। राजू के पिता शहर जाकर लोगों से उधार मांगते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिर में उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वह शहर जाकर एक ढाबे में बर्तन धोने लगा। वहां मालिक बेहद सख्त था। अगर एक प्लेट भी टूटी तो वह मारता, डांटता। लेकिन राजू ने सब कुछ सहा, क्योंकि उसके सपने जिंदा थे। वह होटल के पीछे खाली जगह में बैठकर किताबें पढ़ता। राजू ने 12वीं की परीक्षा दी और पास हो गया। अब उसे एक प्राइवेट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। वहां भी लोग उसका मजाक उड़ाते। बर्तन वाला बाबू बन गया। कई बार वह अकेले में रोता और सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन फिर मां की बातें याद आती और वह फिर खड़ा हो जाता। फिर एक दिन उसकी मां बहुत बीमार हो गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह अपने ऑफिस के लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। मां की हालत बिगड़ती गई और एक रात उसने राजू की गोद में दम तोड़ दिया। उस दिन राजू अंदर से टूट गया। उसके बाद उसके पिता ने भी हार मान ली और शराब पीने लगे। कुछ महीनों में उनका भी देहांत हो गया। राजू अब पूरी तरह अकेला हो गया था। उसके पास परिवार नहीं था, ना ही कोई सहारा। सिर्फ एक दोस्त थी, रेखा की दोस्त थी, जो अब एक नर्स बन चुकी थी। राजू उससे प्यार करता था और एक दिन उसने उसे प्रपोज किया, लेकिन रेखा के माता पिता ने राजू की गरीबी और पिछली जिंदगी देखकर शादी से मना कर दिया। रेखा भी मजबूरी में चुप हो गई। राजू अब रात रात भर नहीं सोता। छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर कहता, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? लेकिन फिर वह खुद को समेटता और कहता, अब और कुछ खोने को नहीं है, तो अब डर कैसा? उसने बैंक की परीक्षा देने का फैसला किया। सुबह ऑफिस, शाम पढ़ाई, रात जागकर नोट्स बनाना। उसने सब कुछ किया। पहली बार में फेल हो गया, दूसरी बार में भी रिजल्ट खराब आया, तीसरी बार भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन चौथी बार उसने फॉर्म फिर से भरा। सबने कहा अब, लेकिन इस बार राजू ने किसी की नहीं सुनी। 5वीं बार में उसने परीक्षा पास की और बैंक में अधिकारी बन गया। उसे जिला मुख्यालय में पोस्टिंग मिली। उसका पहला वेतन आया तो उसने सबसे पहले गांव जाकर मां की तस्वीर के आगे दिया और कहा, मां, आज तेरी मेहनत जीत गई। अब उसकी जिंदगी बदल रही थी, लेकिन राजू नहीं बदला। उसने देखा कि गांव के गरीब बच्चों की हालत वैसी ही है जैसी उसकी थी। उसने फैसला किया कि वह एक मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगा। उसने गांव में ही एक स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और खाना भी मुफ्त दिया जाता। एक दिन रेखा खुद उससे मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राजू, माफ करना, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। तुमने अपनी किस्मत को जीत लिया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, रेखा, मेरी किस्मत कभी खराब नहीं थी, बस उसे ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब राजू एक आदर्श बन चुका था। वह अपने जैसे हजारों बच्चों की प्रेरणा था। उसने साबित कर दिया कि किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता, उसे मेहनत से बदलना पड़ता है।